बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 4 फरवरी 2024 है और इतवार का दिन है। कल जो दिन गुजरा है यानी कि 3 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख में ये स्याह तरीन दिन इंसाफ की नजरों में होगा। कल जो कुछ हुआ उसमें बहैसियत पाकिस्तानी हम पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो गए। पूरी दुनिया में जहां जहां पर खबरें छपी कि एक ऐसे केस में इमरान खान को और उनकी बेगम को सजा सुनाई गई है कि शायद दुनिया में ये पहला इस तरह का केस है जिसमें किसी को निकाह करने के ऊपर सजा दी गई हो। यानी कि 1400 साला इस्लामी तारीख के अंदर किसी को जना करने के ऊपर तो सजा दी गई, किसी को गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की तो सजा दी गई, लेकिन 1400 साला तारीख में शायद पाकिस्तान की अदलिया ने ये एजाज अपने नाम किया कि किसी को निकाह करने के ऊपर सजा सुना दी गई और 7 साला सजा सुनाई गई। इसके अलावा जिस तरह से ट्रायल को कंडक्ट किया गया, बड़ा ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक तरीके से ट्रायल को कंडक्ट किया गया। पूरी दुनिया की अखबारें, पूरी दुनिया के इस वक्त जो मीडिया स्टेशन हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हेडलाइंस बनाकर काइंड ऑफ हमारे पूरे ना सिर्फ निजाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं बल्कि हैरत से देख रहे हैं कि आज इस सदी के अंदर भी क्या हम ये सोच सकते हैं कि इतना दकियानूसी फैसला किसी अदालत से आ सके। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में सब कुछ होता है। आप ये देखिए कि हमने इमरान खान को मजा चकाने के चक्कर में, इमरान खान को सजा सुनाने के चक्कर में और इमरान खान को सबक सिखाने के चक्कर में हम किस किस हद तक चले गए। हमने न्यू लोज को टच कर लिया। हमने उस शख्स की इज्जत की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की। हमने उस शख्स की बीवी के हैज तक को डिस्कस किया, मखसूस अयाम तक को डिस्कस किया। अदालत के अंदर इमरान खान की बीवी के मखसूस अयाम पर मुकम्मल जैसे पूरी पूरी डिस्कशंस हुई ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके, ताकि इमरान खान को शर्मिंदा किया जा सके, ताकि इमरान खान को जलील किया जा सके, ताकि उससे उसकी इज्जत खत्म की जा सके। लेकिन उससे क्या हुआ? इस वक्त फैसला सुनाने वाले फैसला सुना और फैसले के ऊपर नाज़रीन किराम पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, जबकि उस शख्स के कद में अल्लाह ताला ने मजीद इजाफा कर दिया है। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा इसीलिए नहीं कहा गया कि किसी की भी इज्जत को छीनना इतना आसान हो, इसीलिए कहा गया कि जिसे अल्लाह चाहे इज्जत देता है। इमरान खान की इज्जत में मजीद इजाफा हो गया। ये सजा इमरान खान को नहीं सुनाई गई बल्कि ये सजा जो है वो सुनाई गई उस शख्स को जिस शख्स ने इमरान खान के ऊपर 6 साल बाद दावा किया, यानी कि खावर मानिका को। और खावर मानिका साहब को सिर्फ यह सजा नहीं सुनाई गई बल्कि खावर मानिका की नस्लों तक को सजा सुनाई गई है कि किस तरह से बेशर्मी से, ढिठाई से जो है ना वो ये इस केस को जो है ना वो लड़ा गया। और ना सिर्फ नाज़रीन किराम, कल से मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी चूंकि अपने आप फेस सेविंग करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने पूरा पूरा किरदार अदा किया इसके अंदर डिस्कशंस में, इस मामले को उछालने में, पगड़ियां उछालने में। जैसे कि शाहजेब खानजादा साहब, जैसे कि नदीम मलिक साहब, वो भी इस फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंतहाई शर्मनाक और एक काला फैसला है, एक स्याह फैसला है। लेकिन हजूर, आपसे भी ये पूछना चाहिए कि जो आपने जिस तरह के तज्जियात दिए, क्या वो किसी भी तरीके से दुरुस्त थे? क्या वो किसी भी तरीके से उनको जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या आज आप अपने उन कारनामों के ऊपर शर्मिंदा हैं? क्या शाहजेब खानजादा इस बात पे शर्मिंदा हैं कि उन्होंने खबर मानिका साहब को बिठा के किस तरह से पर्सनल डिस्कशंस की? क्या क्या कोई इस बारे में शर्मिंदा है? मेरा नहीं ख्याल नाज़रीन किराम वो इस बारे में शर्मिंदा होंगे, बल्कि आज भी मुझे लगता है कि फेस सेविंग हो रही है। और आप मैं हैरान हूं उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जो कि अपने कुलीग सियासतदान यानी कि इमरान खान के इस कदर पर्सनल जिंदगी को डिस्कस होने को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि वो एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, उसकी लाइन कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए सजना अमी मर जाना। मतलब ये इन्हें शायद आज जो अच्छे बच्चे हैं, आज जो फेवरेट बच्चे हैं, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। उन्होंने तारीख से एक ही चीज सीखी है कि तारीख से कुछ नहीं सीखा कि ये सुई घूमती होती है। और जिस नए नीचे वाले लेवल पे आप चले गए हैं, आप देखिए कि खुदा ना खास्ता ये मामला आपके ऊपर भी आएगा और इस तरह की चीजें होंगी। और नाज़रीन किराम, मैं असल खबर भी मेरे पास है, जस्टिस सदर मिनल्लाह साहब किस तरह से खड़े हुए हैं और ये सारी जजेस किस तरह से खड़े हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं वो बताने से पहले लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पूरे इद्दत वाले मामले के अंदर आप देखिए कि आपने बखिए उधेड़ दिए हैं अपने सोशल फैब्रिक के।
आपने बखिए उधेड़ दिए हैं। तो इस बारे में कुछ चीजें आपके सामने रखनी है इस केस के बारे में, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजेस ने बहुत जबरदस्त इसके ऊपर बात की है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसके ऊपर जो है ना वो ये कहा है कि ना सिर्फ फेयर ट्रायल की उन्होंने बात किया, बल्कि उन्होंने खुलकर जब उनसे सवाल किया गया कि इद्दत केस, साइफर केस, फेयर ट्रायल ही नहीं हो रहा, तो खुलकर उन्होंने बात किया और जजेस के हाथ चुके बंदे होते हैं तो उन्होंने इशारे कनाइयों में बहुत कुछ कह दिया है। इस तरह से जस्टिस जमाल मंदुखेल का एक फैसले के अंदर भी उन्होंने इशारे दे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माहौल बन रहा है। सारे झूठे केसेस क्या खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि जजेस अब इस जो दलेर जजेस हैं वो कम से कम इस निजाम से, यानी कि इस पूरे माहौल से, क्या वो इंसाफ के लिए बगावत करना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो इशारे कनाइयों में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ये दलेर जजेस क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त आपसे यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। सो नाज़रीन किराम, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीजें बता दूं। देखिए, ये जो कल का काला फैसला आया, इसने हमें शायद आज से कई सदियां पीछे धकेल दिया है। वो इस तरह से कि आप ये देखिए कि मैं हैरान हूं वैसे इसके ऊपर जो वो खवातीन हैं हमारी, मैं उनकी इज्जत करता हूं जो कि मोमबत्तियां लेकर निकलती हैं छोटे छोटे मामलात के ऊपर, औरत के हकूक के लिए निकलती हैं। वो चुप क्यों हैं, वो सुमुन बुकमुन उमयुन क्यों हैं, मैं वो बोल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि कल एक चीज का फैसला हुआ अदालत के अंदर कि अगर 6 साल बाद भी किसी खातून का साबिका शौहर आके ये कह दे कि नहीं इसने मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो खातून के हक के दावा को जो है ना वो फौकियत नहीं दी जाएगी, बल्कि साबिक शौहर और उसके गवाहों को फौकियत दी जाएगी। अदालत ने यह फैसला किया है। इसके ऊपर ना जाने क्यों मुआशरा खामोश बैठा है, इसके ऊपर ना जाने क्यों वो तंजीमें खामोश बैठी हैं। औरत के हकूक, औरत के जो है ना वो नाम के अंदर निकालने वाली रैलियां क्यों चुप करके बैठ गई हैं? क्या और या वो एक खास किस्म की जो है ना वो जो तंजीमें होती हैं वो क्यों चुप करके बैठ गई हैं? आप इस बात को समझिए नाज़रीन किराम कि इस पूरे केस के अंदर, यानी कि आप समझिए कि अगर 2017 के अंदर जो है ना वो निकाह हुआ, तो यानी कि अगर नवंबर के अंदर तलाक हुई थी, तो फरवरी तक जो है ना वो अगर उन्हें लगता था खावर मानिका साहब को कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो वो केस अदालत के अंदर लेके जा सकते थे। लेकिन वो तब नहीं गए, वो खामोश रहे। बल्कि फरवरी में इन्होंने इमरान खान के हक में एक बयान दिया कि मेरा जो मेरी बीवी है, साबिका बीवी, वो दुनिया की पाकबाज खातून है और वो बड़ा भला इंसान है, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इस तरह से आपने दुआएं दी और 6 साल के बाद जब आपको एंटी करप्शन ने पकड़ा, उसके बाद बाहर निकल कर आपने दावा कर दिया। आप ये समझिए, इस निजाम को समझिए कि 6 साल बाद अगर एक साबिका शौहर दावा करता है जी 6 साल पहले मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, तो अदालत उसकी सुन लेगी, उस खातून की नहीं सुनेगी। और फिर नाज़रीन किराम 39 दिनों वाला जो मामला था इद्दत वाला, जो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो हवाला दिया गया, इसके ऊपर भी नहीं। और फिर शरन जो है ना वो बहुत सारी चीजें हैं, मैं शरीयत में नहीं जाना चाहता, मैं वहां पे कोई बात नहीं करूंगा कि क्या क्या कहा गया है कि औरत की ही बात को किस तरह से मुकद्दम जाना जाता है, बल्कि ये जो तमाम गवाह पेश किए गए, ये भी जो है ना वो ये कह चुके हैं, यानी कि मुफ्ती सईद साहब जो अंदर मेन गवाह हैं, वो भी कह चुके हैं कि खातून की बात खत्म ही होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, हमारे उलमा कराम खामोश, किसी बड़े का बयान मैंने नहीं देखा। हमारी सिविल सोसाइटी खामोश, औरत के हकूक में बात करने वालों को मैंने नहीं देखा। हमारी तंजीमें खामोश, जो औरत के हकूक के लिए जो है ना वो एहतजाज करती हैं, उनमें से मैंने किसी को नहीं देखा। तो सब के मुंह के ऊपर ताला लग चुका है। ऐसा क्यों है कि ऐसा, आप समझिए ना कि फिर इसका मतलब है इन तमाम की डोरियां कहीं और से हिलती हैं, इन तमाम की डोरियों को हिलाया जाता है। और फिर नाज़रीन किराम इससे बढ़कर हुआ, सबको मालूम था कि फैसला क्या आना है, लेकिन इस जो कुछ हुआ उसके बाद भी उसमें लगता है कि फैसला तो कहीं और लिखा गया था। मिसाल लीजिए, ये फैसला आया 3:33 के ऊपर, 3:33 के ऊपर इस फैसले को दिया गया और 3:42 पर साकिब बशीर के मुताबिक ये फैसला जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स की जीनत बना, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज बना। लेकिन इन सब से पहले 3:21 के ऊपर हसन अयूब साहब, जो अपने आप को या किसी के बारे में इशारतन उन्हें रावी लिखते हैं, वो 496 का एक ट्वीट कर चुके थे, 496। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये 496 क्या है? ये 496 पाकिस्तान पीनल कोड की वो दफा है
पीपीसी की वो दफा है जिसके तहत इमरान खान को सजा सुनाई गई 7 साल कैद। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हसन अयूब को फैसला सुनाने से पहले कैसे पता था कि फैसला क्या आने वाला है? क्या वो वहां पे मौजूद थे जब जज साहब फैसला लिख रहे थे, या फिर जज साहब ने फैसला लिखकर जहां भेजा था उन्होंने हसन अयूब को बताया था और फिर हसन अयूब ने जो है ना वो ये 496 का जो है ना वो ट्वीट किया था? हैरान कुन, नाज़रीन किराम, हैरान कुन, बहुत हैरान कुन, बहुत ज्यादा हैरान कुन, समझ से बालातर हैं चीजें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फोन किए हैं और कई ओवरसीज पाकिस्तानी फोन करके लिटरली लिटरली रोते रहे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। मुझसे पूछते हैं कि कहां जाएगा हमारा मुल्क, आज बड़ी दिल को तकलीफ है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उन्हें देने के लिए। मैं डिफेंड करते 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 थक गया हूं कि यार कुछ नहीं, इसी इसी निजाम इंसाफ से हमें तवक्को रखनी चाहिए, इसी निजाम इंसाफ से तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन क्या आप कितनी तवक्को रख सकते हैं कि जहां पर इस तरह के फैसले आ रहे हैं और सब खामोश बैठे हैं, मतलब कोई क्रिटिसाइज उस तरह से नहीं कर रहा। टीवी चैनल्स के ऊपर खामोशी से, चुप चुप के, खामोशी से एक एक सत्र की तनकीद करके लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? एक शख्स को झुकाने के लिए, और वो झुकने के लिए तैयार नहीं बैठा है। वो खामोश जो है ना वो अपनी जेल चुप करके काटी जा रहा है और वो कह रहा है कि मैं ना मुल्क से बाहर जाऊंगा ना मैं। और फिर मैं डील के बारे में आपको एक और मजेदार बात बता दूं। इमरान खान ने जिस बारे में कहा जी मुझे डील ऑफर्स की जा रही है, डील के बारे में कहा जा रहा है, उस बारे में अब एक नई चीज सुनिए, आपको सुन के मजा आएगा। नाज़रीन किराम, जिन डील्स के बारे में कहा जा रहा है जी बुशरा बीबी के जरिए ऑफर्स की गई, कल एक और अजीब मामला हुआ। और वो अजीब मामला ये हुआ कि जब ये सजा सुनाई गई, ये इद्दत वाली, तो बुशरा बीबी को चाहिए तो ये था कि फौरन आप बनी गाला में ले जाते। वो भी खैर एक पूरी ड्रामेबाजी है, वो भी किसी दिन मैं अगली किसी वीडियो में ये बनी गाला वाली कहानी फिर आपको बताऊंगा। बनी गाला में ले जाते, लेकिन नाज़रीन किराम उनको बनी गाला नहीं लेके जाया गया। आदिल अब्बासी साहब और जो ब्यूरो चीफ है मेरे ख्याल से पब्लिक के, और इसके अलावा भी कुछ रिपोर्टर्स ने कंफर्म किया कि जब उन्होंने पुलिस वालों के वहां पे पहुंचा और ये उन्होंने ट्वीट भी किया, तो उन्हें बताया गया जी जो बुशरा बीबी हैं वो उन्हें अदालत ये जेल से बाहर कहीं और ले जाया गया और उसके बाद वो बनी गाला आई। शायद कुछ मुलाकात, कुछ कहीं पे कुछ डिस्कशन कुछ हुई और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो इमरान खान को मजीद कन्विंस करने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए कुछ जो है ना वो की गई। अब आप ये देखिए कि एक केस को रख लिया गया है 190 मिलियन पाउंड वाले केस को। हो सकता था, चाहिए तो ये था कि अभी उसमें भी सजा सुना देते, लेकिन उसको रख लिया गया है ताकि आगे चलकर जो है वो इस उसके अंदर जो है ना वो उनको डिस्कस किया जाए और फिर इमरान खान से मुलाकातें और उनसे जो है ना वो बातचीत का माहौल बने और फिर उनको कुछ ऑफर किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हो रही हैं और ये सब चीजें हमारी नजरों के सामने हो रही हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जब ये फैसला महफूज हो रहा था तो उस रात 11 बजे जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने रात 11 बजे एक गवाह को पेश करने की इजाजत तलब की और कहा गया कि मुझे एक गवाह को अब मुझे गवाह को पेश करना है। अदालत ने नाम पूछा, क्योंकि अब ये रूल्स में होता है कि पहले आपने बताना होता है, लेकिन बताया गया कि अगर उस गवाह को हमने उसका नाम बता दिया तो वो ना सिर्फ उठा लिया जाएगा बल्कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगी। लेकिन जज साहब ने मुस्कुराते हुए रद्द कर दी दरखास्त कि हम उस गवाह को आने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये हमारा निजाम इंसाफ बन चुका है। अब ऐसे में जब पूरा हमें ये नजर आता है कि इमरान खान को सप्रेस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो यहाँ पर इंग्लैंड में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शिरकत की, LSE फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान 2024। इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया। यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जब उसने ये कहकर सवाल पूछा तो जब वो सवाल पूछ ही रहा था तो पीछे से आवाजें आना शुरू हो गई कि ले जी अब जो है ना मतलब तगड़ा सवाल होने वाला है, चूंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक इमरान खान से इस तरह की इसकी निस्बत हो गया कि इमरान खान हमेशा बिस्मिल्लाह के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं। तो खास तौर पर इस माहौल के अंदर जब इमरान खान का नाम लेना ही जो है ना वो जुर्म साबित होता है या जुर्म तस्वुर किया जाता है, तो लोग मुख्तलिफ कैंपेन भी इसी आयत के नाम से करते हैं। शायद इमरान खान ये आयत बहुत ज्यादा दफा पढ़ते हैं, इसलिए इसके साथ उन्हें जोड़ा जाता है, क्योंकि इमरान खान खैर बोलने से पहले इसको बोलते हैं। खैर जो सवाल किया गया वो सवाल ये था,
अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने ये ज़हन में रखना है कि जो जज साहिबान होते हैं उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, एक खास किस्म की जिम्मेदारी होती है और वो बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन डायरेक्ट सवाल किया गया और सवाल ये किया गया कि 2 दफा पूछा गया, आपने ईमानदारी से बताना, आपने ईमानदारी से बताना है, ये बताइए कि मुल्क का निजाम किस तरफ जा रहा है। और आज आप ये देख लें कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। साइफर का केस हो, चाहे तोशाखाना का केस हो, चाहे जो आज यानी कि कल उस लड़के ने सवाल किया तो वो कह रहा था कि आज जो इद्दत का केस आया, उसके बारे में आप देख लीजिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं है, हक के दिफा नहीं है, इमरान खान के वकला तक को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ये सब कुछ कौन करवा रहा है और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से जो है ना वो सवाल पूछा गया। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो जो उन्होंने जवाब दिया नाज़रीन किराम, वो इंडिकेट करता है कि इमरान खान से तमाम झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे और देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मतलब अभी नहीं, लेकिन खत्म जरूर हो जाएंगे। जो उन्होंने जवाब दिया नाज़रीन किराम वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी ऑनेस्टी और मेरी इंटेग्रिटी मेरा करियर है। मुझे हमेशा टारगेट किया गया, क्योंकि जब मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट था तो मुझे हमेशा टारगेट किया गया कि मैंने चूंकि उनके मुखालिफिन को जो है ना वो रिलीफ दिया या उनके मुखालिफिन के साथ जो है ना वो इंसाफ किया, तो मुझे हमेशा से जो है ना वो टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले ये भुट्टो के साथ हो चुका है और उसके बाद भी काफी बार ये हुआ जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन चूंकि बात इमरान खान की हो रही थी तो इस पर ने कहा कि भुट्टो के साथ भी ये हो चुका है और उसके बाद भी ये बार बार हुआ। और उन्होंने कहा कि देखें अभी इस मामले के ऊपर अपीलें तैयार हो रही होंगी। मेरी कोर्ट के अंदर जब अपीलें आएंगी, मेरी कोर्ट के अंदर जब अपीलें आएंगी और हो सकता है कि अपीलें तैयार भी हो रही हों, तो मैं इंसाफ के मुताबिक फैसला करूंगा। फिर अगर मैं ना करूं तो आप ये बताइए कि मैंने ईमानदारी से जजमेंट दी है या ईमानदारी से जजमेंट नहीं दी। अब यहां तक तो बात जनरली समझ में आती है। फिर इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब रुके। उन्होंने रुककर एक और बात की और उन्होंने कहा कि जाइए आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मेरे जो है ना वो जजमेंट्स पड़ी होंगी। जब मैं इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस था तो जो मैंने लिखी कि मैंने फेयर ट्रायल के बारे में बार बार लिखा कि फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए, यह बुनियादी हक है मुलजिम का, और मुलजिम किसी भी किस्म का हो, चाहे दहशतगर्दी का भी मुलजिम क्यों ना हो, उसको फेयर ट्रायल का हक जो है ना वो जरूर मिलना चाहिए। और इन तमाम मामलात के अंदर आप देखें तो नाज़रीन किराम, आप ये देखिएगा कि फेयर ट्रायल इमरान खान को नहीं दिया जा रहा है। अब जो अतर मिनल्ला साहब की ये जो बातें हैं, मैंने बार बार आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो बहुत कुछ नहीं कह सकता होता है हाजिर सर्विस होते हुए, लेकिन ये बातें इतना बोल देना भी, वो सिंपली ये भी कह सकते थे कि मैं चूंकि इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस पर जवाब दूं, जब मैं देख लूंगा जब हमारे कोर्ट में आएगा। लेकिन उन्होंने एलेबोरेट किया हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए। इसका मतलब यह है कि वो जो खबरें आ रही थी बड़ा लंबा अरसा पहले से कि ये पूरा जो एक फंस हुआ है, जो एक निजाम इंसाफ के साथ मजाक हो रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक लहर है और दलेर जजेस ये सवाल करें कि ये क्या हो रहा है। और फिर इसी तरह का नाज़रीन किराम एक फैसला जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब का कल ही आया, जिसके अंदर वो किसी जज की बदनीयती के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो इंसाफ के मुताबिक यानी बदनीयती से फैसला करे, इंसाफ के मुताबिक फैसला न करे तो उसकी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स आपके सामने हैं परवेज लाई साहब वाले केस के अंदर। और फिर जब इलेक्शन के जो है ना वो मामलात आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपने ये देखा यानी कि जो पिछले दिनों से खबरें आ रही थी, जो बीट रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो बता रहे थे कि एक लहर उठ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बातों से वाज़ेह हो गई। और देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बार बार मैं ये कह रहा हूं। तो ये समझ में आ रहा है, इन चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इमरान खान के ऊपर जो मौजूदा केसेस या जितने फैसले हुए हैं, ये झूठे फैसले, ये बरकरार नहीं रह सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये इनका बरकरार रहना जो है वो नामुमकिनात में से है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक जो है ना वो अब एक इर्ताश, एक तजब्जुब जो है ना वो महसूस किया जा रहा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।